स्टूडेंट्स हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा था एंड टुडे वी आर डूइंग द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें पहले वाली क्लास में भी बता रखा है, बट इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में करा रहा हूँ। नेचर ऑफ द रूट्स हम किस किस तरीके से, जैसे अभी तक तुमने रियल रूट, नो रियल रूट्स ही आइडेंटिफाई किए थे, बट एक और कैटेगरी है जिसमें हम रूट्स के नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमारे क्या हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने ये इक्वेशन, हम हमेशा क्या इक्वेशन अज्यूम करके चलते हैं, हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। हमने अज्यूम किया लेट दिस बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a b c हमारे क्या है, रियल नंबर्स एंड a शुड नॉट बी 0। दिस इज द कंडीशन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन द रूट्स जो है, हमने क्या किया था, जब भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं उसके जो रूट्स हैं, हम रूट्स को -b + √b² - 4ac/2a से डिनोट करते हैं, राइट। बट ये रूट्स हमारे जो हैं ये कैटेगराइज हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशंस बनती हैं। क्या कंडीशंस हैं, लाइक ये जो हमारा b² - 4ac है, b² - 4ac हमारा क्या होता है, b² - 4ac इज आर डिस्क्रिमिनेंट d, b² - 4ac इज व्हाट, द डिस्क्रिमिनेंट। हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारा इस रूट्स को बना देता है x = -b ± √d/2a। अब जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, ये d पर डिपेंड करता है कि d हमारा क्या है। अगर हमारा d = 0 होगा, इफ d = 0 एंड d इज व्हाट, b² - 4ac, यानी b² - 4ac अगर हमारा 0 हो जाता है, इसका मतलब इक्वेशन हैज व्हाट, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसी में अगर अब हम कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा b² = 4ac, -4ac को हम राइट साइड पर ले जाएंगे, तो b² = 4ac। ये हमारा क्या केस है, द इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ये हमारा कंडीशन ये आ गया, एंड ये हमारा क्या है, इक्वल रूट्स का। सेकंड हमारी क्या कंडीशन बनी थी, अगर d हमारा, इफ d इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब b² - 4ac अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स b² - 4ac किसके इक्वल आएगा, ये वैल्यू जो आएगी हमारी, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स b² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। अगर b² - 4ac को पॉजिटिव वैल्यू होना है तो जो b² है शुड बी ग्रेटर देन 4ac। ये हमारा कंडीशन बन गया, दिस कंडीशन दैट द इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब जब हम बात करते हैं रियल रूट्स की, इस केस में हमारा क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। दिस हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। सी, द रियल रूट्स इज कॉमन, रियल वर्ड इज कॉमन, मीन्स इन बोथ द केसेस रूट्स आर रियल। इसका मतलब अगर हम सिर्फ 2 रियल रूट्स की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट केस एंड सेकंड केस दोनों केसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे। दैट मीन्स b² ग्रेटर देन 4ac भी होना चाहिए और b² इक्वल टू 4ac। तो अगर हम दोनों कंडीशंस को मर्ज कर देते हैं, बिकॉज बोथ द कंडीशंस आर इन रियल रूट्स, तो ये हमारा केस बन जाएगा b² ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। अगर हम सिर्फ रियल रूट्स की बात करते हैं, देन b² ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, बिकॉज उस केस में जो b² हमारा है, b² - 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स b² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, मीन्स इट इज इधर 0 और ग्रेटर देन 0। इन बोथ द केसेस रूट्स आर रियल। एंड हमारा लास्ट केस क्या था, अगर रूट्स रियल नहीं है तो क्या केस था, d <0, मीन्स b² - 4ac <0। अगर ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है, दैट मीन्स b² जो है वो 4ac से छोटा होना चाहिए।
इसको अगर हम यहाँ ले आते हैं मीन्स बी स्क्वायर is less than 4ac. In this case the equation will not have any real roots, means the condition is no real roots for b square less than 4ac. तो ये हमारी कंडीशंस थी नेचर ऑफ द रूट्स की, ये हमारी मतलब जो d हमने फाइंड आउट किया b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा इस केसेस में एप्लीकेबल है, राइट। अब हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स को फिर से मैं एक बारी लेकर चलता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर एक हायरार्की फॉर्म किया हुआ है, जस्ट लाइक अ फ्लो चार्ट। नेचर ऑफ द रूट्स हमारे क्या होंगे, या तो हमारे रियल रूट्स होंगे या हमारे नॉन रियल रूट्स होंगे। द फर्स्ट कैटेगरी इज बिकॉज इफ अ नंबर इज नॉट रियल इट इज नॉन रियल, बिकॉज किसी भी नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आइदर रियल और नॉन रियल। तो इसी तरीके से जो हमारे रूट्स हैं वो या तो रियल रूट्स होंगे या नो रियल रूट्स होंगे, राइट। रियल रूट्स हमारे कब होते हैं, व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इफ इट इज लेस देन 0 नो रियल रूट्स। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पीछे किया है, यहां तक तो हमें पता था, राइट। नो रियल रूट पर हमारा केस यहीं पर फिनिश हो जाता है, हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं करते हैं, आंसर वहीं पर नो रियल रूट्स करके हम लिख देते हैं। बट इफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अभी हमने जो कैटेगरी करी थी वो क्या करी थी, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब रियल रूट्स में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स भी आ गए थे एंड रियल एंड इक्वल रूट्स भी आ गए थे। बट अब हम अपने रूट्स को कैटेगराइज करते हैं बाय द रैशनल रूट्स एंड द इरेशनल रूट्स। मतलब अगर रियल रूट्स हैं, रियल नंबर हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। सेम वे जो हमारे रियल रूट्स हैं वो या तो रैशनल होंगे या वो इरेशनल होंगे। अब रैशनल रूट्स एंड इरेशनल रूट, इन बोथ द केसेस द रूट्स आर रियल। रैशनल रूट्स हमारे कब होंगे, अब अगर हम इन केसेस को अगर फर्दर प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास, जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल अगर मैं कंसीडर करता हूं, लाइक I take an equation 2x square minus 4x minus 3 equals to 0. In this case our d is b square minus 4a into c. This will be 16 plus 8 3s are 24. दिस इज वॉट 40। ये हमारा 40 जो है d किसके इक्वल है, इट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स जो रूट्स हैं दे आर रियल। एक और मैं केस कंसीडर करके चलता हूं, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दिस केस d विल बी b square minus 4 into a into c. See, in this case 16 minus 16 d is 0. इसका मतलब जो d है हमारा या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। इसके अलावा भी हमारे पास एक कंडीशन फॉर्म होता है, वो हमारा किसके इक्वल है। केस मैं कंसीडर करता हूं लाइक 4x square minus 3x minus 1 equals to 0. In this case d is b square minus 4 into a into c. See, this is 9 plus 16 25. This is also greater than 0. बट दोनों नंबर्स में क्या डिफरेंस है, सी here this is 40 and here it is 25. 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूं, 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूं बिकॉज 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर बट 40 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर। दोनों केसेस में क्या फर्क पड़ेगा, जब मैं रूट्स फाइंड आउट करता हूं, लाइक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी। डी अगर मैं 25 लेकर चलता हूं
दिस विल बिकम माइनस बी प्लस माइनस 5/2a, ये केस होगा। एंड अगर मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर लेकर चलता हूं लाइक माइनस बी प्लस माइनस √40/2a, तो ये जो मेरा रिजल्ट है दिस विल बी इन द रूट, मतलब ये जो है ये मेरा इरेशनल नंबर रहेगा, बिकॉज माइनस बी प्लस माइनस 2√10/2a, 2√10 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब इस केस में जो हमारे रूट्स हैं दे आर रैशनल, बिकॉज रूट के अंदर नहीं है। और अगर कोई भी नंबर हमारा रूट में होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। मतलब इस केस में द इक्वेशन हैज इरेशनल रूट्स, द इक्वेशन हैज इरेशनल रूट्स। तो इसी तरीके से मैंने यहां पर क्या कंडीशन बनाई कि या तो रियल रूट्स होंगे या नो रियल रूट्स होंगे। नो रियल रूट तो हमारा वहीं पर खत्म हो गया, b² - 4ac < 0। If b² - 4ac is greater than 0, then we have two conditions. Either the equation has rational roots or the equation has irrational roots. Irrational root में क्या होगा, number will not be a perfect squared number. यानी जो हमारे irrational roots होंगे they are distinct roots, because अगर हमारा b² - 4ac greater than equal to 0 means this is greater than 0, 40 is greater than 0, the equation has distinct roots. And if b² - 4ac is not a perfect square, इसका मतलब रूट्स हमारे क्या हैं, इरेशनल रूट्स हैं। तो इरेशनल रूट्स की हमारी क्या कंडीशन बन गई, जो d है हमारा वो नॉन जीरो रहेगा एंड इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर। रैशनल रूट्स के केस में हमारा क्या होगा, या तो हमारा d 0 आ जाएगा, d 0 आएगा तो हमारे क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, बिकॉज रूट वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, d is 0, रूट ऑफ 0 इज 0, यानी इन दैट केस b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो वो हमारा रैशनल रूट्स होगा लाइक इस केस में। एंड अगर हमारा b² - 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर आ जाता है लाइक इन दिस केस, तो उस केस में हमारे जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, रैशनल रूट्स आएंगे। तो इसका मतलब रूट्स इक्वल टू 0 होगा, देन ओनली द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अगर इक्वल टू 0 नहीं है देन द इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रूट्स। अब जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं उसकी दो कैटेगरी हैं हमारी, या तो वो रैशनल होंगे या वो इरेशनल होंगे। अगर हमारा b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है तो रूट्स हमारे रैशनल होंगे, अदरवाइज रूट्स आर इरेशनल। तो इस तरीके से हम अपनी जो रूट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि भाई द इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स, ये अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमारी ये कंडीशंस होंगी। एंड वन मोर थिंग, अगर हमारा b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है, उस केस में जो हमारी इक्वेशन है लाइक इन दिस केस इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो इक्वेशन है वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी, मतलब इस इक्वेशन को हम होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लाइक इन दिस केस इस इक्वेशन को हम 2x - 1 होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4x² - 4x + 1 इक्वल टू 0। अगर हम a - b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, बिकॉज इक्वेशन के क्या हैं, d = 0 मतलब इक्वल रूट्स हैं। तो रूट्स अगर हमारे इक्वल आ जाते हैं तो वो केस हमारा क्या बनता है, ये हमारा अल्फा रूट हो गया, सेकेंड रूट इज ऑल्सो अल्फा। तो इसका मतलब हम इसको x - अल्फा होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारे नेचर ऑफ द रूट्स, हम किस तरीके से अपने रूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। अभी तक हमारा रैशनल इरेशनल रूट का कैटेगरी नहीं बना था, यहां पर हमने रैशनल एंड इरेशनल रूट्स का कैटेगरी बना दिया है। अब हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स में या तो रूट्स रियल होंगे या नो रियल रूट्स होंगे। b² - 4ac < 0 है, मतलब नो रियल रूट्स। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हमारे रियल रूट्स हैं।
रियल रूट्स में हमारी दो कैटेगरी बन जाएगी। अगर d हमारा इक्वल टू 0 होगा देन इक्वेशन हैज रैशनल रूट जो कि इक्वल रूट्स होंगे हमारे, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा देन द रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड केस, अगर हमारा जो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे। एंड इरेशनल रूट में एक और चीज है, अगर हम देखें लाइक ये जो मैंने केसेस बताए हैं इरेशनल रूट्स के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज करो मैं ये कहता हूं कि भाई वन ऑफ द इरेशनल रूट इज -1 प्लस √2, फाइंड द अदर रूट। हमें ये पता है अगर रूट्स इरेशनल हैं तो उसमें जो रूट वाला है उनमें सिर्फ साइन का डिफरेंस रहेगा। अगर एक रूट हमें -1 प्लस √2 पता है एंड रूट्स आर इरेशनल, इसका मतलब अदर रूट मस्ट बी -1 माइनस √2, यानी जब भी हमारे इरेशनल रूट्स होंगे उनमें सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है इरेशनल पार्ट्स के साथ। अगर हमें एक रूट -1 प्लस √2 गिवन है तो हम अपने आप ही सेकेंड रूट को -1 माइनस √2 ले सकते हैं। इस तरीके का 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इस तरीके से दे दिया क्वेश्चन, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 माइनस √3 अपॉन 3 एज वन ऑफ द रूट, फाइंड द अदर रूट, देन अदर रूट विल बी 2 प्लस √3 अपॉन 3। हम अपने आप से ले सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड। लाइक ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन गिवन बिलो हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन पर हमें k फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारा जो इक्वेशन है इट शुड बी इन द जनरल फॉर्मेट। तो पहले हम इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं इक्वेशन को, विल बिकम kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ आवर इक्वेशन इज इन जनरल फॉर्म। अब हमें क्या करना है, द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। यहां पर हमारा जो a है, a इज k, b is -2k and c is 6. Equation has equal root. Since the given equation has equal roots, दिस इम्प्लाइज इक्वल रूट्स की हमारी क्या कंडीशन थी, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, दैट इज b² इक्वल्स टू 4ac। ये हमारा इक्वल रूट्स का कंडीशन था। यहां पर हम वैल्यूज प्लेस कर दें, अगर b इज -2k होल स्क्वायर equals to 4 into a is k into c is 6. So this is 4k square minus 24k equals to 0. 4k कॉमन आ गया, 4k कॉमन, अंदर हमारा बचा k माइनस 6 equals to 0. So either 4k equals to 0 or k minus 6 equals to 0. So k is either 0 or k equals to 6. k की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, बट here in this case we can't take k as 0. k को हम 0 नहीं ले सकते, because if k is 0 then ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसका मतलब k कांट बी 0. सो k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 इज आवर आंसर।
Our next question is the same. Find the value of k so that the equation given below has equal roots. यहाँ पर भी मैंने कंडीशन जो है वो इक्वल रूट्स के लिए, बिकॉज इक्वल रूट्स की कंडीशन ही मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। के हमें फाइंड आउट करना, इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो सेम तरीके से हम प्रोसीड करते हैं। हमारा जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट है यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो वी कंपेयर विद आवर जनरल इक्वेशन, a is k plus 4, b is k plus 1 and c is 1, and our condition is for real and equal roots b square minus 4ac is equal to 0। वैल्यूज प्लेस कर दें। b is k plus 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is k plus 4 इंटू c is 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारा होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई होगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 4 इंटू 1 इज माइनस 4 इंटू k प्लस 4 इज माइनस 4k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k इज माइनस 2k प्लस 1 माइनस 16 इज माइनस 15। अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसका मिडल टर्म हम स्प्लिट कर सकते हैं। लाइक सम इज माइनस 2 एंड प्रोडक्ट इज माइनस 15। क्या बन जाएगा यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k। सी सम इज माइनस 2 एंड प्रोडक्ट इज माइनस 15। माइनस 15 एज इट इज इक्वल्स टू 0। हेयर k कॉमन, k minus 5 and here we have 3 common, k minus 5 equal to 0, k minus 5 whole में common, so k minus 5 into k plus 3 equals to 0. So either k minus 5 equals to 0 or k plus 3 equals to 0. So here k is 5 or k is -3। अब हम देखें कोई कंडीशन फॉल्स तो नहीं है, यहाँ पर k 5 लेते हैं तो भी हमारी ये क्वाड्रेटिक ही रहेगी। -3 लेते हैं देन ऑन ऑल्सो द इक्वेशन इज quadratic. So both the answers are correct in this case. See our next question is, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। If -4 is a root of the equation x square plus px minus 4 equals to 0 and the quadratic equation x square plus px plus k equal to 0 has equal roots, then find the value of k. जो सेकेंड इक्वेशन है, here we have two unknown values, one is p and other is k। हमें k फाइंड आउट करना है, बट उसके लिए हमें p भी पता होना चाहिए। एंड p जो है वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है एंड फर्स्ट इक्वेशन का हमें रूट पता है -4, राइट। तो हम क्या करते हैं, -4 अगर इसका रूट है तो -4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस -4 is a root of the equation x square plus px minus 4 equal to 0। तो इसका मतलब -4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं x का वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, लाइक -4 स्क्वायर प्लस p इंटू -4, जहाँ जहाँ पर x है मैंने -4 पुट कर दिया, -4 equals to 0. So this is 16 minus 4p minus 4 equals to 0, minus 4p, 16 minus 4 is 12. So minus 4p is equal to -12, p is equal to 3। हमारा ये p का वैल्यू आ गया। अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px
plus k equal to 0 has equal रूट्स। हम अपनी जो इक्वेशन है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं बिकॉज p इज 3, p का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो आवर इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस p इज 3x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब इसके अगर इक्वल रूट्स हैं हमारे, इसका मतलब इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है? फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यूज प्लेस करें, b इज 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज व्हाट? k इक्वल्स टू 0। So 9 minus 4k equals to 0. So this implies k is equal to 9 by 4. So this is our answer. हमें k फाइंड आउट करना था। हमने पहले क्या करा, इस इक्वेशन से हमें k निकालना है जिसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। उसके अंदर हमें p एंड k दो वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही हैं एंड फर्स्ट कंडीशन से हमने पहले p फाइंड आउट कर लिया, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके हमने इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया एंड देन यूजिंग द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स हमने k का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब यहां पर जैसे मैंने -4 जो है वो इक्वेशन में पुट करके p फाइंड आउट करा है, एक और मेथड है जिससे मैं p का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। लाइक अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज करता हूं, अल्फा मुझे क्या गिवन है? -4, बीटा मुझे नहीं पता। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा यूज करता हूं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन ए, c इज -4, तो c अपॉन ए इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। सो अल्फा बीटा मेरा क्या आ गया? -4, अल्फा इज -4, सो -4 इंटू बीटा इज -4, तो बीटा मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। बीटा अगर मेरा 1 आ गया तो इस केस में मैं अब सम ऑफ द रूट्स अगर लेकर चलता हूं, सम ऑफ द रूट्स में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b अपॉन ए, मतलब कि -p अपॉन 1। अल्फा हमारा कितना है? -4, बीटा हमारा कितना आया? 1 आया, इक्वल्स टू -p, -3 इक्वल्स टू -p, सो p इज इक्वल टू 3। p हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एंड ये हमारा ऑल्टरनेट मेथड है p फाइंड आउट करने का, बट बेटर यही रहेगा। -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, सीधा x का वैल्यू -4 डाल के हमने p फाइंड आउट किया, p यूज करके हमने k फाइंड आउट कर लिया। तो ये आज का जो क्लास था हमारा वो नेचर ऑफ द रूट्स पर फोकस था। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, जो कि हमने ये एग्जांपल्स करे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में यूजली पूछे जाते हैं।